जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे और 6.3 में कह रहा है कि थीटा की वैल्यू निकालियो 0 से लेके 2 पाई के दरमियान। ठीक है, क्या होगी। तो इसके तकरीबन 5 पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है भाई साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2। ठीक है, तो आपको इस तरह समझ आ रहा हो तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे कंजुकेट उसके √2 से डिवाइड करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये हो गया साइन थीटा 2√2 बन जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा आपके पास आ गया 1/√2। सही है, तो कैलकुलेटर में आपको समझ नहीं आएगा √2/2 क्या है। तो ये थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ होता है भाई। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ये आएगा 45 डिग्री। ठीक है, डिग्री में दिया हुआ आंसर तो डिग्री में निकालेंगे। ठीक है भाई, तो पार्ट 2 में हमसे क्या कह रहा है भाई, सुन लें। पार्ट 2 में कह रहा है कोसेक थीटा इज इक्वल टू -1 है। ये पार्ट 2 दिया हुआ है। तो भाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू -1, कोसेक किसका रेसिप्रोकल 1/sin थीटा का -1। अब यहाँ ना -1 है, रेसिप्रोकल कर भी देंगे तो -1 ही आएगा, तो मतलब ये साइन थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है भाई, ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। तो ये साइन इनवर्स -1 थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है 90 नहीं, ये होता है -90 या 270। सही है, चूँकि पॉजिटिव बोल रहा है मतलब थीटा हमारा कह रहा है कि भाई थीटा हमारा 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान है। ठीक है, वो ये कह रहा था सवाल में। तो अब आप देखें ये तो निगलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा थीटा इज इक्वल टू 270। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में हमसे कह रहा है भाई कि आपके पास है tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ये आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 45 पे tan की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये थीटा आ गया। अब पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। जी भाई 4 में थोड़ा मैं आपको बता दूँ किस तरह होगा। 4 है सेक थीटा इज इक्वल टू √12/3। अब 12/3 आपने देखा ही नहीं, कैलकुलेटर में नाम मिलेगा आपको। तो आप क्या करते हैं, सेक थीटा ऐसे लिखते हैं 12/3 मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं √12 से और √12 से। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 12 3 √12 ये हो जाता है। ठीक है, तो दो अगर प्रोडक्ट मिलते हैं तो मतलब दो प्रोडक्ट अगर रूट के मिल रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब तो रूट हट जाएगा, वही प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो ये हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू 4/√12। अब 12 का रूट निकालने में यहाँ से 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो ये हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू 4 2/√3। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा, ये तो सेक थीटा हो गया हमारे पास 2/√3। अच्छा सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। ये हो गया कॉस की वैल्यू। रेसिप्रोकल है, यहाँ रेसिप्रोकल हो गया तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो ये कॉस की जो वैल्यू है ये √3/2 होती है 30 डिग्री पे। ठीक है स्टूडेंट, और साइन होता था सही होता 60 पे। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। तो पार्ट 4 में स्टूडेंट देख लें क्या है। पार्ट 4 में cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो बहुत ही आसान है। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन 91 होता है। ठीक है, तो cos जो है 0, cos 0 जो होता है कब होता है, जब cos 90 थीटा 90 होता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो ये देखिए हमने पीछे इशारा कर लिया। तो अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा
लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।